ભગવાન નારાયણનું નામ છે એ 4 અક્ષરનું છે. કૃષ્ણ શબ્દ 2 અક્ષરનો છે. રામ શબ્દ 2 અક્ષરનો છે. પણ એક શબ્દમાં તમામ સંસારના સુખ સમાઈ જાય અને દેવને પણ એના ખોળામાં ખેલવાનું મન થાય એવો જો કોઈ શબ્દ હોય તો એ શબ્દ માં છે. ऐसे आंगन में राम राम सीताराम सबको। तो अभी मैं आई हूँ योगा करने के लिए। अभी आज तीसरा दिन है, मैंने सूर्य नमस्कार स्टार्ट किए वापस। ज़्यादा तो नहीं, 20-25 इतना कर सकती हूँ। और शिव भी थोड़ी देर खेलता है उठ के। ओम ऑलरेडी स्कूल चला गया है और अभी बाकी के काम वाली बहन आएंगे तो स्टार्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा वहाँ से काम को छोड़ के जो एक्सरसाइज है मेरी रेगुलर वो करने की ट्राई कर रही हूँ। तो आज सूर्य नमस्कार करूँगी और शिव भी साथ में करता है, बहुत क्यूटली। कल कर रहा था, अगर आज करेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी जैसे शेफाली जरीवाला की जो डेथ हुई है उसका रीज़न ऐसा मीडिया में आ रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, कि एंटी एजिंग इंजेक्शन ले रहे थे और कुछ फास्टिंग किया था तो शायद उसका कुछ रिएक्शन आया होगा, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आया है। तो मैं सोचती हूँ कि जितना भी पॉसिबल है ना, स्पेशली जो बॉलीवुड लाइफ है ना, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मेडिकेशन, सर्जरी, लिप सर्जरी, ये सब कुछ ब्यूटीफुल देखने के लिए करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो नॉर्मल जो गर्ल्स होती है वो भी बहुत ही इंस्पायर होती है बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से। तो वो आपको देखना चाहिए कि उसके पीछे कितनी ज़्यादा ट्रीटमेंट, सर्जरी होती है। वो जब भी बाहर निकलते हैं इतना सारा मेकअप और सब कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। ठीक है, हमें किसी का वर्क अच्छा लग रहा है, इसका जो टैलेंट है, उसकी एक्टिंग है वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन वो कितना मेकअप कर रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, 40, 50, 60 में भी बहुत यंग लग रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेडिकेशन या केमिकल या सर्जरी, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। और उन लोगों का मेन काम ही वही है, उसकी बॉडी का, उसका फेस का ध्यान रखना। तो वो उस पर मतलब पूरा दिन उसमें ध्यान होता है, बॉडी को फिट रखते हैं सब कुछ। लेकिन जो नॉर्मल हमारा जो लाइफ होती है, जो बॉलीवुड में नहीं है, तो हमें उसके साथ हमारी लाइफ को, हमारे चेहरे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आजकल के गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं, मैंने देखा है कि वो मुझे अच्छी लगती है, वो कितनी अच्छी है, मेरा चेहरा तो ऐसा हो गया अभी से। तो वैसे हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ एक बहुत ज़्यादा जो इनर ब्यूटी होती है, जो हमारा दिल साफ होता है, हम किसी की हेल्प करें, हम किसी का अंदर से बुरा नहीं चाहे, वो ब्यूटीफुल हार्ट होता है, वो लाइफ टाइम रहेगा। 70, 80, 90 एज के हो गए हम तो डेफिनेटली हमारा चेहरा तो बिगड़ ही जाएगा और उसमें जो बुढ़ापा है वो तो आएगा। लेकिन वो एंटी एजिंग सब कुछ इंजेक्शन बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं, जिसकी वजह से उसका चेहरा बहुत ही यंग दिखता है। लेकिन हमें उसको फॉलो नहीं करना है, किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को जो बहुत ज़्यादा मेकअप और सब कुछ है वो नहीं। हमें बस ये याद रखना है, जो यंग गर्ल्स है सबको मैं बोल रही हूँ, कि हमारा दिल अच्छा होना चाहिए, हमें फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए किसी से। तो वो हमारी रियल ब्यूटी है। और कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कि किसी का बुरा हुआ है तो हमें उसको देख के खुश नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ऐसा सोच रही हूँ, बाकी आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। लेकिन मैं तो पर्सनली, मुझे हेडेक होता है, फीवर बहुत ही कम होता है, लेकिन मैं तो उसको दवाई में लेती ही नहीं, मैं ज़ीरो दवाई बोल सकती हूँ। क्योंकि एक तो मुझे फीवर कम आता है, थोड़ा सा आता है तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ कि चलो कुछ है ही नहीं, एक साल में कभी शायद एक बार आया होगा। कभी कभी हेडेक आजकल मम्मी के टेंशन की वजह से कभी कभी होता था, तो फिर भी उसमें भी मैं दवाई नहीं लेती, क्योंकि कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि आपको 100% वो रिलीफ कर देगी वो दवाई से। एक वो बॉडी को आदत हो जाती है वो केमिकल की, और दवाई से ना, हम दवाई पीते हैं तो मेंटली हम आधा तो हम ठीक हो जाता है कि चलो अभी दवाई पी है, हेडेक है, अभी दवाई पी है, हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे करके तो इससे अच्छा आप एक्सरसाइज करो, फिट रहो, आप कुछ नेचुरल लगाओ फेस पे कभी कभी, वो अच्छा है। एलोवेरा है या कुछ और चीज़ें हैं, मुझे भी आजकल अभी टाइम नहीं मिलता है, हल्दी है, तो ऐसा कुछ ट्राई करो। लेकिन फेस, जैसे मेरा फेस है बहुत ज़्यादा अभी डार्क, कोई कोई ब्लैक वो हुए मुझे, वो अभी ब्लैक सर्कल नहीं हुए, ऐसे थोड़े थोड़े डार्क सर्कल यहाँ पे हुए, लेकिन यहाँ पे पूरे फेस पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, कुछ नहीं। जब बहुत ही ज़्यादा धूप होती है तो एक सनस्क्रीन लगाती हूँ, वो भी जब याद आए तो।
बाकी कुछ भी कभी भी नहीं लगाती हूँ। मेरी एज भी अभी 33 हो गई है, तो इतना भगवान ने ब्यूटीफुल चेहरा दिया हुआ है, तो इतना जल्दी भी बूढ़ा नहीं हो जाता, इतना जल्दी भी ख़राब नहीं हो जाता। तो उसके लिए इतना सब कुछ केमिकल की ज़रूरत नहीं है उसको यंग दिखाने के लिए। लेकिन जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसका काम वही है, तो उसको ज़रूरी होता है कि उसका चेहरा सबसे पहले अच्छा रखे। जब बाहर भी निकले, ऑलवेज मीडिया वाले होते हैं तो वो पूरा मेकअप करके रखे, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, क्योंकि मेकअप भी करते हैं हम, स्वेटिंग करते हैं तो बाहर चीज़ें आती है, तो वहाँ से मेकअप के केमिकल्स भी हमारी चेहरे पे जाएंगे। मैं एक चीज़ करती हूँ, हाँ वो भी राइट नहीं है, जो मैं हेयर ट्रीटमेंट करवाती हूँ 6-6 महीने में, वो भी रॉन्ग है। लेकिन अभी मेरे बाल इतने ऊपर से कर्ली हो गए हैं, जैसे अभी ग्रे हेयर हो गई, ऊपर से कर्ली है, तो मुझे मैनेज करने में ईजी होते हैं, तो वो मैं करती हूँ। लेकिन वो 6 महीने में एक बार होता है, और वो भी मैं स्ट्रेटनिंग नहीं करवाती, जो केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट होती है वो भी मैं करवाती हूँ, लेकिन वो भी करवाना नहीं चाहिए अगर चल रहा है तो बाकी मैं फेस पे कुछ नहीं करवाती हूँ। और बाकी सीवम को भी मैं ट्राई करती हूँ कि जितना भी हो सके ना कम दवाएं देती हूँ। जैसे हम पहले की बात सुने ना, दादी माँ से, मम्मी से, दादा से, कि पहले के टाइम में कभी वो हॉस्पिटल गए ही नहीं थे। आजकल इतना हो गया कि कुछ भी हो सीधा हमें हॉस्पिटल की याद आती है, और हॉस्पिटल जाते हैं, वो चेकअप करते हैं तो कुछ ना कुछ निकलता भी है। लेकिन पहले लाइफ बहुत सिंपल थी, बाहर का कुछ कभी खाते नहीं थे, बाहर जाते नहीं थे, तो तब बीमारियां नहीं थी। अभी बीमारियां भी बढ़ गई है, तो हॉस्पिटल्स भी बढ़ गए हैं, सर्विसेज भी बढ़ गई है, फैसिलिटी बढ़ गई। यहाँ पे रूप को आज 2 दिन हो गए दूध छुड़ाए हुए, और कल से ही तोरल को ना इतना दूध भर गया है जैसे बच्चा दिया हो इसने। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें फ्रिज का ठंडा पानी थोड़ी देर में 2-2, 3-3 घंटे में पानी लगा रहे इसके ऑर्डर में, ताकि दूध धीरे धीरे कम हो जाए। रूप को तो अभी आदत ऑलमोस्ट छूट गई है, लेकिन फिर भी अभी मम्मी को देखती है तो थोड़ा इधर उधर होती है। बाकी खाना अच्छे से खा लेती है दोनों, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन आज तोरल को नहलाना है, घुमाने ले जाएंगे ताकि ये दूध कम हो, कि जैसे जितना चलेगी फिरेगी उतना ही दूध कम होगा और डिस्ट्रैक्शन भी होगा दोनों का। वरना ये होता है कि मम्मी जब बेटी को देखती है तो अपने आप दूध छूटता है इसका, और ये नेचुरल प्रोसेस है हर एक माँ के लिए। और इसने खुद को मतलब अपना बॉडी कम हो गया इसका, और रूप का बॉडी बढ़ा दिया दूध पिला पिला के। गुड मॉर्निंग। तो ये साइड की दीवार अच्छे से हो गई है, और वाली बहन अभी आके क्लीनिंग कर रहे हैं, और रूप और तोरल ठीक है दोनों, लेकिन अलग अलग है। तो यहाँ पे ना नई गाड़ी लेके आए हैं राणा भाई, तो बहुत ही अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, और हमारे रास्तों में चलने वाली गाड़ी है। तो मंदिर आए थे, और इसकी पार्टी पेड़ा जो है वो वापस आएंगे तब लेके आएंगे। 4-5 किलो लेते हो मेरे से। ओके, अभी शिव को जाना है स्कूल। कहीं शिव? शिव बाय बाय, स्कूल जाना है जीप में बैठ के। शिव जा रहा है स्कूल। मर्डा स्टार्ट हो गई है, शिव जा रहा है स्कूल। हाँ एक जाए, जाने दो, फूल जावा दे, फूल और कपिल भगाड़े। और शिव ने ये शॉर्टकट ढूंढ लिया स्कूल जाने का। जावा दियो, जावा दियो। स्वाति चूल्हे पे रोटली बना रही है, वैसे रोज चूल्हे पे ही बनती है, वाली बहन चूल्हे पे ही बनाते हैं। और रोटी मैं खाता हूँ गेहूं की ज़्यादा। पापा और शिव बाजरे का रोटला, भारती भी बाजरे का रोटला खाती है। शिव भी बोलते हैं रोटो। हाँ, उसको रोटो, उसको आदत है रोटो खाने। क्यों नहीं है, कभी नहीं होती है। मैं खा लेता हूँ, लेकिन विंटर में ज़्यादा, फिर भी चपाती मुझे चाहिए। हाँ, सब्जी कम खाता हूँ। तो प्याज तोरल को बाहर लिया है इसको अच्छे से नहलाने के लिए,
और अंदर रूप को भी बाहर निकालने का मन करता। हाँ वहाँ से मुंह निकाला फिर रिटर्न हो गई। अभी भी वो कोशिश में है उसके लेवल पे कि कहाँ से मैं निकल पाऊँ। और ट्राई कर रही है कहीं से भी पॉसिबल है तो। पकड़े રાખો पकड़वाने की जरूरत नहीं। हाँ तो खाली हाथ फेरे। तो आज अच्छे से तोरल को नहलाने का टाइम आया है तोरल को, क्योंकि साथ में नहीं है, वरना वो पीछे ना फेविक्विक के जैसे चिपका हुआ होता है छोटा पैकेट रूप का। और तोरल को भी थोड़ा ऐसा लगा है कि चलो मुझे भी थोड़ा। को हमने क्या किया कि उसकी ऐसी कोई ग्रूमिंग वगैरह में इतना ध्यान नहीं दिया हमने। कुछ क्या भी किया किया ही नहीं है, मतलब उसको मम्मी के साथ छोड़ दिया। वो सबसे और बड़ा। दूसरी बात, बहुत जगह से बातें आ रही है कि इसको बहुत ज्यादा दूध पिलाया गायों का, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी एक रूप बार में भी आज नहीं पिया। तक एक घूंट दूध गाय का नहीं पिया, सिवाय उसकी माँ के दूध के कोई भी दूध नहीं दिया है। ना तो कोई ऐसा कोई अलग से कुछ खाना दिया है, जो भी तोरल को खाना होता है। और उसको फिर बताना वो कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी सच्ची बात है ये। और हमने भी वही किया है, जितना मतलब इसको चाहिए होता है इतना खाना देते। ના ના હા બેહીએ ના ये तो प्रेशर पंप है, लेकिन हम प्रेशर चेक करके पहले हमारे हाथों पे फिर गोली पे डालते हैं। Okay, so लोग थे कौन ये लिखा रहा है लोग थे। अभी भारती रेडी हो गई है, रामो आया है तो रामो तो साथ में आएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं लखू भाई के उधर, क्योंकि बहुत टाइम से भारती नहीं गई। और मैं रामो भी नहीं गया हूँ। वापस चला गया। रामो को बुलेट सर्विस में था तो बुलेट को लेके आया रामो वापस। अभी रामो ने भी मूंगफली पार्टनरशिप में दे दिया था 3 दिन के मतलब जो एमपी के लोग होते हैं, जैसे हमारे इधर है ना किरण कमल, वैसे ही रामो ने भी मूंगफली दे दी उनको। तो वो काम सारा उनका होता है और मेहनत जो भी होती है उनकी होती है, और फिर उनको उनके परसेंटेज दे देते हैं। जो भी फसल होती है उसमें से। चलो
घोड़ी को भी नहला दिया और हम भी फ्रेश हो गया अभी जाते। कौन आई थे शिव गाड़ी ના નત ફરકાતી નત પાછી હટતી મોરલા જે ઈ આવે છે આગળ એ મારીએ બાપા આ કરે વहाँ वाला मोटो है। આગળ ફરી આમ બધા ભેગા तो यहाँ पे क्लीनिंग चल रहा है। भाभी करण लखू भाई आज क्लीनिंग कर रहे हैं। दोनों माँ बेटी को बाहर लेके आए हैं। लेकिन मैं भाई का तो बोलना पड़ेगा। तो ताम आई बात है ट्रैक्टर मुके दिए वहाँ इतनी जरा का यहाँ अंदर आते हैं तो मम्मी की याद आती है। वैसे आंगन में भी आते हैं तो मम्मी की याद आती है। शिव कहाँ तो कैसे बोला था कि मम्मी अंदर है। शिव कहाँ हाथों का इतने तो काट ले हैं कहाँ कहाँ तो आज थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है उस साइड में तो यहाँ पे रोटला बना रहे हैं। रोटी बनाएगी ना हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग इवनिंग तो हो चुकी है। अभी पार्टी फुई आई है और वो आते ही सीधा काम पे लग गए। रोटी बना रहे रोज़ उस तरफ बनाते हैं लेकिन आज बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी तो इसलिए यहाँ पर ये जो जामुन का झाड़ है उसके नीचे बारिश नहीं आती इतनी इसलिए यहाँ पर बना रहे। वहाँ पर है शिव और ओम। शिवला रमा अभी रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया लेकिन ये थोड़ी सी छोटी रोटियाँ नहीं है। ये पहले वाली જિંદગી તો થાય અમે કહો જાજીઓ ખવાઈ જાય આપણે એમ થાય કે ખાધી મલક મોટી હોય તો એકાદ બે જ ખવાય। બે ત્રણ ખવાતી હોય તો આ 7-8 ખવાઈ જાય આપણે કોકને કહેવા જાય ભાઈ હું 8-9 રોટલી ખાઈ જાય तो ये एक જરાક વાર લાગે આઠ બે આરામ નાને એટલે મજા આવે પાટલાનો માપ થઈ ગયો। नहीं सब कुछ ब्यूटीफुल है लेकिन अभी यहाँ पे आते हैं तो मम्मी का सुना सुना लगता है। रोटली अच्छी बन रही है लेकिन यहीं कहीं खटिया पे मम्मी बैठे हाँ, होते तो यहाँ पर पास में ही रोटी कोई और बना रहा है रोटी मक्खन कोई और लगा रहा है। બીજાને ઓલા રોટલી માખવા નહીં ને એટલે નો જીવ હાલે કંઈક માખણ क्या जो आकड़े में माम माम खावा जाए जो करनी नहीं
इसका चाचा आया है दोनों का, तो ये कर रहे हैं सब मिलके। બીજી આવે ગઈ કે તો પણ આ મોટી જ આવી. ઓમ ઓલ ટ્રાય કર લે.